भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य संजय शास्त्री। आज हम आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन के सोमवार सबसे बड़े सोमवार माने जाते हैं। वैसे तो 3 प्रकार के सोमवार होते हैं: साधारण सोमवार, 16 सोमवार और श्रावण सोमवार। लेकिन सावन के माह में जो सोमवार आते हैं उन्हें सबसे बड़े सोमवार माने गए हैं। श्रावण सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन आपको करना चाहिए और शाम के समय सूर्य अस्त के बाद भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने के बाद आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य सावन सोमवार का व्रत तथा पूजन जो मनुष्य सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन एवं व्रत करता है उन्हें श्रावण सोमवार की कथा का श्रवण भी किसी ब्राह्मण के मुखारविंद से अवश्य करना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा का दान भी करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अद्भुत कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। अब हम आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वागर्था विभु संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। अवंतिकायां विहुतावतारं मुक्तिप्रजानां यत् सज्जनानां अकालमृत्युपरिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेश। महाकाल महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। वागीश्वर भगवान की जय। एक नगर में एक साहूकार रिया करता था। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बस वह एक ही बात से दुखी रहता था कि उसके घर में कोई भी पुत्र नहीं है। वह इसी बात को लेकर दिन रात चिंता में व्यतीत रहता था। वह परेशान रहता था और भगवान भोलेनाथ से वह पुत्र की कामना के लिए भगवान भोलेनाथ का प्रति सोमवार, हर एक सावन सोमवार भगवान का पूजन अर्चन, नित्य पूजन अर्चन और अभिषेक किया करता था। और एक समय वह भगवान भोलेनाथ का सायंकालीन पूजन अर्चन भी किया करता था और सायंकालीन भगवान भोलेनाथ के यहाँ पे वह सायंकालीन दीपक भी जलाया करता था। इस प्रकार से एक बार भगवती माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, यह आपका अनन्य भक्त है, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है जो आपकी हमेशा निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक आपकी पूजन करता है। तो आप इसके कष्ट क्यों नहीं हर लेते? क्या इसको क्या पीड़ा है? तो आपका तो ये बहुत अनन्य भक्त है, आपकी हमेशा यह पूजन अर्चन करता है, आप इसकी क्यों परेशानी दुख दूर नहीं करते? भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि यह संसार कर्म क्षेत्र है। इसमें जिस प्रकार आप मनुष्य कर्म करेगा उसी प्रकार उसको फल की प्राप्ति होती है। जैसे ही किसान बीज बोता है उसी प्रकार उसको फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार मनुष्य अपने कर्म करेगा तो उसे हर फल की प्राप्ति होगी। तो भोलेनाथ के इस वचन को सुनकर माता पार्वती कहती है कि आपका अनन्य भक्त है और आपकी श्रद्धापूर्वक आपकी पूजन अर्चन करता है, तो क्यों ना आप इसका कष्ट हर लेते हैं? क्या इसका कारण है और क्यों ये दुखी रहता है? भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि यह साहूकार के यहाँ पुत्र नहीं है और इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, पर मैं इसको पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इस बात को साहूकार भी सुनता है। साहूकार के सुनने के बाद साहूकार को ना इस बात का दुख होता है और ना सुख होता है, क्योंकि साहूकार के बाद 12 वर्ष के बाद वह पुत्र जी नहीं पाएगा। इसलिए साहूकार इस बात का पश्चाताप नहीं करता है। कुछ दिन के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होने के बाद वह पुत्र कुछ दिन के बाद जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद वह बड़ा दिन के चंद्रमा की कला के समान वह बढ़ता जाता है। उसी प्रकार वह बढ़ते बढ़ते वह 8 वर्ष का होता है और 8 वर्ष के होने के बाद उस पुत्र को वह अपने मामा के साथ काशी भगवान के यहाँ पढ़ने भेज देता है। भगवान काशी विश्वनाथ के यहाँ पहुँचा देता है। वहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जाता है, पर अध्ययन करने के जाने के से पहले उसके मामा से जो साहूकार रहता है वह अपने लड़के और उसके मामा को कुछ धन देता है और कहता है कि जहाँ भी आप जाओ रास्ते में किसी को भी ब्राह्मण को दक्षिणा का देते जाना और कथा का श्रवण करते जाना और भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन आपको करते जाना है। इसी प्रकार आप जाते जाना और यज्ञ आदि आप कराते रहना।
इसी प्रकार से वह जहाँ भी जाते, जहाँ रुकते वहाँ यज्ञ आदि कराते रहते हैं और जब अनुष्ठान कराते रहते हैं। और इसी प्रकार वह काशी भगवान विश्वनाथ भगवान के यहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ विद्या स्थली पर पहुँच जाते हैं। जो बालक रहता है वह विद्या अध्ययन करता है, आश्रम में रहता है। उसके मामा श्री यज्ञ आदि अनुष्ठान कराते रहते हैं। इसी प्रकार से वह कुछ दिन बाद 12 वर्ष का होने लगता है और कुछ ही समय रहता है कि वह उसके मामा श्री यज्ञ अनुष्ठान कराते रहते हैं। तो उसके मामा से कहता है वह भांजा कि मामा श्री मेरे कुछ सीने में दर्द हो रहा है। उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह वहाँ जाने निकल जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर होती है। वह थोड़ी 12 वर्ष की जैसे उसकी उम्र पूर्ण होने लगती है, उसको एकदम से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार वह मामा अपने भांजे को देखने आता है और उसी प्रकार विलाप करने लगता है। पर वह सोचता है कि अगर मैं विलाप करूँगा तो यज्ञ अनुष्ठान जो चल रहा है वह खंडित हो जाएगा और इसका पाप मुझे बहुत अधिक लगेगा। इसलिए मैं यहाँ पहले अनुष्ठान पूर्ण करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे विलाप करने बैठ सकता हूँ, उसके बाद यहाँ विलाप करूँगा मैं। तो इस प्रकार वह अपना जो मामा, लड़के का मामा रहता है, वह यज्ञ आदि अनुष्ठान पूर्ण करके आता है और उसी पे आज भगवान भोलेनाथ का वह श्रद्धापूर्वक पूजन अर्चन करने लगता है, रोने लगता है। उसी रास्ते से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती गुजरते हैं। उसी प्रकार माता पार्वती कहती है भोलेनाथ का जो अत्यंत प्रिय भक्त था उसी का यह पुत्र है और यह 12 वर्ष की आयु को मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तो क्यों ना आप इसको जीवन दान दें और आप इसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। यह आपका अन्य भक्त हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं इसको किस प्रकार वरदान दूँ। अगर ये आप मेरा पूजन अर्चन करता है या तो मेरे अभिषेक करता है तो इसमें अवश्य इसको वरदान दे सकता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ की यह बात सुनकर भगवान जो भक्त था उसने भगवान भोलेनाथ का नित्य प्रतिदिन पूजन अर्चन करता था और श्रावण सोमवार में भगवान भोलेनाथ का वह अभिषेक भी करता था। कुछ इस प्रकार वह भगवान भोलेनाथ की कृपा सुनकर भगवान भोलेनाथ ने उसके बच्चे को अमृत तुल्य वरदान दे दिया और उसे जीवन दान दिया। उसी प्रकार से वह जीवित हो गया और फिर उसने भी जब भगवान भोलेनाथ का पूजन अभिषेक किया और भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हुए और उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल मित्रों।